वॉरेन बफेट की आप जीवन देखें, वो दिन में 6 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स इज एविड रीडर। अरबपति खरबपति लोग एक किताब हर हफ्ता पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग। एक लकड़हारा था जो एक कंपनी में 5 साल तक उसने काम किया, लेकिन उसको कोई प्रमोशन नहीं मिली, कोई तरक्की नहीं मिली। तो उस कंपनी ने एक नया आदमी हायर किया और 1 साल के अंदर उसको तरक्की भी मिल गई, प्रमोशन भी मिल गई। तो जो 5 साल से वहाँ पे था उसको बहुत तकलीफ हुई और वो अपने मैनेजर के पास गया कि देखिए साहब, मैं 5 साल से हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिली है और ये 1 साल में आया है, इसको प्रमोशन मिल गई। तो मैनेजर ने कहा कि देखिए, हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो इसको हमने तरक्की दे दी। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो हम आपको भी तरक्की दे देंगे। तो यह आदमी वापस गया, इस सोचने लगा कि हो सकता है जो नया आदमी आया है शायद इसको कोई जानकारी ऐसी है जो मेरे को नहीं है, शायद इससे मैं कुछ सीख सकता हूं। तो उसके पास जाके उसने पूछा कि भैया, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 1 साल में कैसे बढ़ गई? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं जब भी कोई पेड़ काटता हूं उसके बाद 2 मिनट की एक ब्रेक लेता हूं और उस 2 मिनट में मैं अपना जो मेरी कुल्हाड़ी है मैं उसको तेज करता हूं साहब। तो उसने पूछा, जो पुराना आदमी था वहां पे, कि भैया तूने कब अपनी कुल्हाड़ी तेज की? बोले ओ 5 साल पहले। भूल गया साहब। यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है कि हम एक कंटिन्यूअस एजुकेशन में जड़े हुए हैं, नहीं हैं। और जो लोग स्कूल से पास करते हैं, कॉलेज से करते हैं, उसके बाद जिंदगी में कोई किताब नहीं खोलते, कहते हैं मैंने सीख लिया, पढ़ चुका। साहब ऐसा है, मैंने जो अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, उसके अंदर मैंने एक सर्वे कोट किया है कि तकरीबन 85% आज के जो मिलियनियर्स हैं और बिलियनियर्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है। सिर्फ 15% लोग जल्दी से पैसे लेके आ रहे हैं। 85% लोग आज इन्होंने पैसा कमाया है। तो किसी ने आके इनसे पूछा कि साहब आप बताइए कि इतने छोटे टाइम में, इतने कम टाइम में आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए फाइनेंशियली? तो साहब इन्होंने जवाब दिया कि हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? 50 किताबें साल की। 50 किताब साल का मतलब 1 बुक अ वीक, एक किताब पर हफ्ता। फिर इनसे पूछा गया कि साहब आप कैसी किताबें पढ़ते हो? बोले हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं। वी डोंट रीड फिक्शन, क्योंकि फिक्शन रहेगा ही फिक्शन आगे के लिए भी। वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। वाई? क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक से अगर एक आइडिया मिल जाए, 1 आइडिया इज वर्थ $1 मिलियन। एक आइडिया $1 मिलियन के बराबर है साहब। तो साहब वॉरेन बफेट की आप जीवन देखें, वो दिन में 6 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स इज एविड रीडर। अरबपति खरबपति लोग एक किताब हर हफ्ता पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग। लर्निंग एंड अर्निंग, लर्न मोर अर्न मोर, लर्न मोर अर्न मोर। ज्ञान लो आगे बढ़ो, ज्ञान लो आगे बढ़ो, ज्ञान लो आगे बढ़ो, ज्ञान लो आगे बढ़ो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कहते साहब किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। यही लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इनका जीवन देखें जाके। रोज डेली 3 घंटे 4 घंटे टेलीविजन के सामने ऐसे बैठ जाएंगे और वहां पर सीरियल देखेंगे, सास बहू देखेंगे, दूसरा तीसरा देखेंगे, सब देखते रहेंगे, लेकिन कहते हैं किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और फिर कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब खरीदूंगा किताब। साहब इससे बड़ा बहाना कोई नहीं है। आप जाके देखिए, आज की तारीख में दुनिया में किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, हर किताब आपको मुफ्त में मिल जाएगी, हर किताब मुफ्त में। लेकिन साहब ये कभी जाएंगे नहीं, ना कभी करेंगे।
हमेशा बहानेबाजी करते रहेंगे और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। मैंने एक चीज़ देखी है कि एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है वही अच्छा टीचर बन सकता है, और अच्छा जो स्टूडेंट है वो कभी अपनी किताब कभी ना बोरो करेगा ना लेंड करेगा। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मिस्टर खेरा एक बहुत अच्छी नई किताब आई है, मैं आपको लेंड कर सकता हूँ। मैंने कहा भैया लेंड मत करो, आप मेरे को दे दो, बेच दो, गिफ्ट कर दो, लेकिन लेंड मत करो। क्यों? क्योंकि मैं वापस नहीं करूँगा आपको। क्यों? इस वजह से क्योंकि जब मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ मैं पेंसिल के साथ साइड पे नोट्स बनाता रहता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, अच्छी किताब को एक बारी पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, कम से कम 8-10 बारी किताब पढ़नी चाहिए हमारे को। और जब मैं सेकंड टाइम पढ़ता हूँ वो किताब, तो मेरे पास टाइम नहीं है पूरी किताब पढ़ने का, तो मैं खाली अपने नोट्स को चेक करता हूँ वहाँ पे। साहब, एरो इलेक्ट्रॉनिक्स एक $26 बिलियन कंपनी है अमेरिका में। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड, खास तौर पे लॉकडाउन जब हुआ था, इनकी सेल एक क्वार्टर में 90 दिन में $2 बिलियन, एक नया रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों ने। तो इन्होंने अवार्ड्स फंक्शन किया, मुझे बुलाया एड्रेस करने के लिए। तो जब फंक्शन खत्म हो गया तो मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा कि भैया यहां पे तो कंपनियां बंद हो रही हैं और आपकी कंपनी ऊपर चढ़ रही है, ये कैसे? तो मेरे को कहता है कि मिस्टर खेरा शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने आपका लीडरशिप प्रोग्राम 15 साल पहले अटेंड किया था और मैंने उस टाइम देखा कि आप अपनी किताबें बेच रहे थे वहां पे पीछे। तो कहते मैंने आपकी दुकान खरीद ली। मैंने कहा दुकान खरीद ली कैसे? बोले साहब मैंने वहाँ पर आपकी किताबें थी, टेप्स थी, सब खरीद लिया और मेरे पास 800-900 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में। कहता है मैंने 800-900 लोगों को सबको आपकी किताब बांट दी। और हमारी कंपनी में आज सिस्टम यह है कि तकरीबन हर एक आदमी आपकी किताब हर साल एक बारी जरूर पढ़ता है, हर साल। और कहता है कि मैंने तो आपकी किताब 20-25 बारी पढ़ चुका हूं। और मुझे कहता है कि आप अगर कहीं पर कोई पैराग्राफ भूल जाइए कहां पे है आपकी किताब में, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा इस पेज नंबर पे आपका ये पैराग्राफ है। इस तरीके से मेरे से बात की उसने। तो कई बारी मेरे से लोग कहते हैं कि साहब मैंने आपकी किताब पढ़ी हुई है एक बारी। मैंने कहा भैया अपना टाइम भी खराब किया और पैसे भी खराब किए, कुछ नहीं मिला आपको। साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना खाते हैं, हम कितना पचाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा एक बारी, उससे हमने जीवन में थोड़ी उतार लिया। फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी जब तब बदलती है जब जो हमने पढ़ा है अपनी जीवन में उतारते हैं, तभी ज़िंदगी में फ़र्क आता है, तभी सफलता मिलती है। मैं केस तो जीत गया, लेकिन टाइगर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिना पनिशमेंट के छूट गया, ये मेरे साथ बहस कर रहा था तो पनिशमेंट, तो वापस आया। शेर को कहता है कि साहब इसको कोई पनिशमेंट दो आप मेरे साथ बहस करने के लिए।